क्या आप भी सर्च कर रहे हैं नोएडा जैसे शहर में प्लॉट या कोठी? तो आइए आज आपको मिलाते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो कि पिछले 22 सालों से लोगों को नोएडा में घर दिला रहे हैं। तो गुप्ता जी, हमारा पहला क्वेश्चन, लोग इंडिपेंडेंट कोठियों की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं या फिर फ्लैट की ओर ज़्यादा जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है पूजा आपका। एक्चुअली जो फ्लैट और कोठी में जो अंतर है, फ्लैट जैसे आज की डेट में जो फ्लैट वो बंदे लेते हैं, जैसे आप सर्विस क्लास वाले हैं, जॉब जाते हैं, जिसको स्विमिंग पूल वगैरह चाहिए, उसके लिए फ्लैट अच्छी मूव कर जाते हैं उनके लिए। और इंडिपेंडेंट हाउस में होता है क्या पूजा, सपोज अगर हम आज कोठी लेते हैं, मेंबर ज़्यादा है, जैसे आज की डेट में एक्स अमाउंट, मतलब छोटे अमाउंट ले ले, हम 3-3.5 करोड़ की बजट ले लेते हैं, तो पूजा 3.5 करोड़ के आसपास में आज नोएडा में फ्लैट भागते हैं, 3 बेडरूम का आसपास फ्लैट मिलता है। और उसी बजट में नोएडा में 112 मीटर के कोठी मिल जाते हैं, कोई 5-6 बेडरूम बना होता है। तो इस कोठी में एक फायदा ये है पूजा जी कि आप सपोज एक फ्लोर पर रह के 2 फ्लोर किराए पे भी दे सकते हैं। और जैसे मेरा जो फैमिली बड़ा है तो उसके लिए फ्लैट तो इस बजट में नहीं आ पाते हैं। 3 करोड़ के आसपास में मुश्किल नोएडा में 3 बेडरूम के आसपास 3 करोड़ में आएंगे, और 3-3.5 करोड़ के बजट में नोएडा में 112 मीटर की कोठी मिल जाते हैं, जिसमें 4 से 5 बेडरूम बने रहते हैं। तो ये फ्लैट और कोठी में ये डिफरेंस आ रहे हैं। सर, लोग कंफ्यूज रहते हैं सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स को लेकर, तो सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स होता क्या है, क्या डिफरेंस है इसमें? पूजा, जो सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स की अंतर होता है, डुप्लेक्स कोठी ये होता है कि अंदर से जीना जा रहे हैं। जो जॉइंट फैमिली है उसके लिए आपको डुप्लेक्स बेटर होते हैं कोठी में, और सिंप्लेक्स उसके लिए बेटर होते हैं कि आप जैसे 2.5-3 मंजिल नोएडा में बनते हैं कोठी, तो जैसे सपोज एक फ्लोर पे एक यूज करके 2 फ्लोर हम किराए पे भी दे सकते हैं। और मैं अगर फैमिली मेरा बड़ा है, जैसे 3 भाई हैं सपोज, तो हम 3 फ्लोर बना के एक फ्लोर पे सेपरेट हम रह सकते हैं, तो ये सिंप्लेक्स हुआ। और आपका डुप्लेक्स में ऐसे नहीं कर सकते, डुप्लेक्स अंदर से ही जीना होता है, जो एक अंदर ड्राइंग रूम से जोड़ते हुए छत तक जाते हैं वो। तो जिसको जॉइंट फैमिली के लिए है, जिसके साथ में रहना है, उसके लिए डुप्लेक्स बहुत बेस्ट कोठी होता है। और सिंप्लेक्स होता है कि आज आप यूज करके एक फ्लोर यूज कर लिया, 2 फ्लोर किराए पे भी दे सकते हैं और अलग अलग फैमिली मूव कर सकते हैं, उसके लिए सिंप्लेक्स। तो सर, ये इसमें प्राइस में भी कोई डिफरेंस आता है? प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, वो प्राइस में डिफरेंस कंस्ट्रक्शन कैसी है, क्या बना है, उस पर थोड़ा डिपेंड कर जाता है और लोकेशन पर डिपेंड कर जाता है। और अगर हम बात करें पोस्ट लोकेशन की, तो हमें नोएडा के किस सेक्टर में जाना चाहिए? नोएडा के जो पोस्ट सेक्टर है, नोएडा के अंदर, नोएडा के सबसे पोस्ट सेक्टर जो 15A सेक्टर मानते हैं, जो ऑन एक्सप्रेसवे के ऊपर है, डीएनडी से लगा हुआ सेक्टर है वो। और इसके उसी रो पे आके नोएडा एक्सप्रेसवे 44 सेक्टर है, वो पोस्ट सेक्टर आते हैं। नोएडा में सेंट्रल नोएडा में रहने लीजिए, जैसे सेक्टर 30, 36, 39, 40, 26, 50, 51, ये सेक्टर पूरी नोएडा मेट्रो से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट और मतलब अपने रहने के लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर माना जाता है। सर, बीते हुए वर्षों में क्या कुछ प्रॉपर्टी के प्राइसेस में भी कुछ बदलाव आए हुए हैं? पिछले कोविड के बाद नोएडा में जो रियल एस्टेट में मूव आई है, तो 3 गुना के आसपास रेट की प्राइस बढ़े हैं। तो एक्चुअली क्या है कि नोएडा में खास ये बात है पूजा कि नोएडा में किसी भी सेक्टर की बात करें हम नोएडा में, तो 1-2 किलोमीटर के दूरी पे सारा फैसिलिटी है। जैसे आपका फैसिलिटी में हॉस्पिटल आ जाते हैं, मार्केट हो गया, और स्कूल हो गया, मेट्रो हो गया, ये सब दायरे में आ जाते हैं। तो इसी और नोएडा में क्या है कि नोएडा एक ग्रीनरी एरिया की तरह है, नोएडा एक खुले बना हुआ है, और नोएडा में हर एक सेक्टर में अपना पार्क होता है। तो इसी कारण से नोएडा के रेट थोड़ा सा ऊपर पे है इस समय। अगर हम बात करें सर इन्वेस्टमेंट पर्पस से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमें कौन सा सेक्टर में जाना चाहिए? मैं नोएडा में अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो जो आज की डेट में नोएडा में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नोएडा एक्सप्रेस के ऊपर जो भी सेक्टर है, अगर हम नोएडा एक्सप्रेस के ऊपर लेते हैं, सेक्टर 99 है, 100 है, 105 है, 108 है, 92 है और 93B सेक्टर है। और इस एक्सप्रेसवे के ऊपर में, क्योंकि इसीलिए इन्वेस्टमेंट यहाँ अच्छा होगा। और एक सेक्टर 151 है नोएडा में, उस 151 सेक्टर में सामने एक्सप्रेसवे लगा हुआ है, आईटी लगा हुआ है, इंडस्ट्रीज लगा हुआ सेक्टर है, तो वो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए ये सेक्टर है 151। और फीचर क्या है कि अगर हम यमुना की बात करें, तो यमुना एक्सप्रेसवे जो नोएडा एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो एक्सप्रेसवे कनेक्टेड ज़्यादा रहेगा, इसीलिए जो भी मूवमेंट आएंगे नोएडा में वो एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा आएंगे। तो नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान रहेगा आपके लिए। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।